और आज जय अटल की स्क्रीन पर सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देते हुए बड़ा हर्ष होता है कि हमारी स्क्रीन पर हैं श्री मानवेंद्र विक्रम सिंह जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2018 की परीक्षा पास कर और जनपद का तथा नगर का नाम रोशन किया है। सर नमस्ते। सर, हम अपने चैनल की ओर से, अपने दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सर, यह यहाँ के युवा जो कि पीसीएस और आईएएस की परीक्षाओं की तैयारी करते रहते हैं, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि उनके लिए आप कोई संदेश दें जिससे कि उन्हें अपना लक्ष्य पाने में सरलता हो। सबसे पहले तो धन्यवाद आप दोनों लोगों का। जहाँ तक यहाँ के युवा की बात है तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने का एक तरीका होता है। सिर्फ मेहनत से ही चीज़ें हासिल नहीं होती हैं। तो अगर उनको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है आईएएस या पीसीएस की, तो उनको एक फ़िक्स पैटर्न और फिक्स सिलेबस को सही तरीके से तैयार करने की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पे काफ़ी सारे मेरे दोस्त जो मेरे समय में बहुत इंटेलिजेंट रहे, उन्होंने इस एग्ज़ाम में मतलब बहुत ऊपर वो नहीं पहुँच पाए, क्योंकि मुझे लगा कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी की प्रॉब्लम थी। इनफैक्ट मेरे भी तैयारी में स्टार्टिंग में कभी स्ट्रैटेजी की प्रॉब्लम थी। तो मेरे तरीके से मैं मतलब इन लोग से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे लखीमपुर के युवाओं से कि आप अपनी स्ट्रैटेजी पे फोकस करें और आप और आपके पड़ोसी, आपके दोस्त जो भी हैं, सभी को इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए ताकि हमारे लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन हो सके। सर, एक अवधारणा बनी हुई है लोगों में कि पीसीएस और आईएएस के एग्ज़ाम्स पास करने के लिए कोचिंग ज़रूरी है, क्या ऐसा है? देखिए, बात वही होती है कि किसी गेम को खेलने के लिए रूल्स की ज़रूरत होती है और कई बार वो रूल्स हमको पता नहीं होते हैं। तो कोचिंग एक गाइडेंस की तरह हो सकती है जो उनको गाइड करे प्रॉपर से कि हाँ किस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। लेकिन कोचिंग पे आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो सकते, और अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपके चैनल के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से आजकल बहुत सारे लोग काफ़ी सारी प्रेरणा ले रहे हैं यूट्यूब से और सोशल मीडिया से। तो अगर उनका तरीका सही है और अगर उनको, जैसे कई बार लोग काफ़ी सारे सीनियर्स भी हेल्प करते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में, यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन में, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको कहीं से भी हेल्प मिले। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग का कोई टीचर आकर के ही आपकी हेल्प करेगा तब आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ये एक अवधारणा बनी हुई है लोगों में। ये धारणा ज़रूरी नहीं है, आप अपने आप के तरीके से भी तैयारी कर सकते हैं, बस आपको स्ट्रैटेजी का पता होना चाहिए। तो हमें उन सब लोगों के कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए जिन्होंने क्वालिफाई किया है। हमें यूट्यूब के वीडियोज़ देखने चाहिए ताकि हम अच्छी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकें। सर, क्या कुछ आपके सामने ऐसी समस्याएं आईं जो कि आप युवाओं को शेयर करना चाहेंगे जिनसे कि वो निजात पा सकें? देखिए, मेरी जो तैयारी का जो तरीका है वो 2 फेजेज़ में रहा है। 2016 में मैंने यूपीएससी का जब इंटरव्यू दिया था तो उस समय मैं थोड़ा हताश हो गया था, निराश हो गया था। मेरे 4 अटैम्प्ट हो चुके थे और मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने पढ़ाना भी स्टार्ट किया था कुछ महीने के लिए। तो जब मैं पढ़ाता था तो काफ़ी सारे लोगों से मेरी मुलाकात होती थी। स्टूडेंट आकर के बोलते थे मेरे से कि सर यही आखिरी अटैम्प्ट है, गाँव की इज़्ज़त रोशन करना है, नाम रोशन करना है, हम पे बहुत प्रेशर है। तो मैंने रियलाइज़ किया कि हर स्टूडेंट के सामने प्रेशर है। तो आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहा है उस चीज़ को रियलाइज़ करें कि सिर्फ आपके सामने ही चैलेंजेस नहीं है। अगर एक गरीब के लिए चैलेंजेस है कि ऊपर तक पहुंचना है, तो एक अमीर के लिए भी चैलेंजेस है कि वो अपनी अच्छी लाइफस्टाइल को छोड़ करके कैसे 24 घंटे तैयारी करे। जी, सबके सामने चैलेंजेस होते हैं। मेरे पिताजी का निधन 2011 में हुआ था बाइक एक्सीडेंट में। उसके बाद मेरे को लगा कि मतलब हमारी एक जो समाज में प्रतिष्ठा थी, अचानक से हमारे घर में काफ़ी बदलाव आए। हम लोगों ने काफ़ी चैलेंजेस को फेस किया। लेकिन मेरे बड़े भाई ने मुझे प्रेरणा दी, जो अभी अधिशासी अभियंता है ये इरिगेशन डिपार्टमेंट में। उन्होंने मेरे को यही समझाया कि अगर हमने प्रॉब्लम ज़िंदगी में कठिनाइयों को चैलेंज नहीं किया, हम आगे नहीं बढ़े, तो सफलता का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो सफलता वही अच्छी लगती है जो मेहनत से पाई जाए, और मेहनत करने के लिए आपको चैलेंजेस को और कठिनाइयों को पार तो करना ही पड़ेगा। तो वो घबराए नहीं युवा, आज अंधेरा है तो कल उजाला होगा, ऐसे ही हमें आगे बढ़ना है। सर, आप इसका श्रेय किसे देंगे जो कि आपने समाज में नाम रोशन किया है, जनपद का, नगर का और अपने घर परिवार का? तो देखिए, डॉक्टर गोपाल दास नीरज ने कहा है कि फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। तो आप सबसे पहले तो उपवन के श्रृंगार हुए, जिस डाल के आप फूल हैं उसका हक आप पर है तो पूरा,
लेकिन अब अधूरा रह जाता है। तो सर हम ये जानना चाहेंगे दर्शकों के माध्यम से कि आप इसका श्रेय किसे देते हैं कि आपने PCS मेंस की परीक्षा 2018 की उत्तीर्ण की और आप एक प्रशासक की पोस्ट पर आए। देखिए कई बार मुझे लगता है कि मुझे यहाँ तक लाने में इतने लोग कहाँ थे कि मैं पलट करके घमंड किस पे करूँ। जैसे मेरे पापा पुलिस में थे, वो ड्यूटी को लेकर के बहुत ही पंक्चुअल रहते थे, हमेशा फॉलो करते थे, ईमानदार थे। उनसे मैंने ईमानदारी सीखी है कि तैयारी करनी है तो किताबों के पन्नों को से पलटना नहीं है, हर पन्नों को समझना भी है। हम अपने आप से चोरी नहीं कर सकते, अपने दिमाग में ये नहीं फिक्स कर सकते कि नहीं आज के हमने 4 पन्ने पढ़ लिए, 4 पन्ने हमने समझे नहीं समझे, वो ईमानदारी लगती है। उसी तरीके से कठिनाइयों से आगे निकलना। मेरी माँ स्कूल टीचर थी और हमारे घर में कोई काम करने वाली नहीं थी, हम 3 भाई थे, तो हम सबको स्कूल भेजना, खुद की ड्यूटी करना, पापा के लिए भी मैनेज करना। तो मेरी मम्मी कभी भी प्रॉब्लमों से पीछे नहीं हटती थी, तो उनसे मैंने हार्ड वर्क सीखा। तो ईमानदारी अपनी पिताजी से, हार्ड वर्क अपनी माता से, और इंटेलिजेंस मेरे भाई से। जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे भैया मुझे 11th क्लास की प्रॉब्लम सॉल्व कराते थे। वो ये कहते थे तेरे को आगे निकलना है। मैंने जब NIT में BTech कंप्लीट किया था तो मेरी 3 नौकरी लगी थी। तो उस समय मेरा काफ़ी मन था कि मैं किसी ना किसी कंपनी को ज्वाइन करके इस देश से बाहर चला जाऊँ। MBA का मेरा शौक था, मैं सोचा था इंडिया से बाहर चला जाऊँ। लेकिन वो मेरे भैया थे जिन्होंने बोला था कि तुझे सेवा करनी है तो इस देश की कर, बाहर निकल करके तो कोई भी सेवा कर लेता है, तो दूसरी कंट्री के लिए क्या वर्क करे। तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी इंडिया के बाहर जाने की, लेकिन मैं नहीं गया। तो मेरे पिताजी से मेरे को ऑनेस्टी मिली है, मेरी माँ से मुझे हार्ड वर्क मिला है, और इंटेलिजेंस मेरे भैया ने मुझे दिया है। बहुत सुंदर। सर जनपद में इस समय फाइलेरिया मुक्ति का अभियान चल रहा है। हमारे चैनल पर ACMO साहब ने रिक्वेस्ट की लोगों से कि वो दवाई खाएं और स्वस्थ रहें और सहयोग करें। सर इस विषय पर आप कुछ कहना चाहेंगे जनता से, समाज से, लखीमपुर वासियों से? देखिए मैं एक हार्ड कोर लखीमपुर का फॉलोअर हूँ। मतलब मैं कहीं भी रहा हूँ, हमेशा लखीमपुर में आकर के अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। यहाँ की गलियाँ, यहाँ के स्कूल, यहाँ की हर चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ के लोगों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लोग थोड़े से पिछड़े वर्ग के हैं और आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं हैं। जब लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते हैं तो उनके पास ज्ञान का थोड़ा अभाव होता है, नॉलेज की थोड़ी कमी होती है, और वो जो नॉलेज की कमी होती है उसी वजह से कई सारी बीमारियाँ पनपती हैं, जिसमें एक फाइलेरिया है। तो हमारी जो सरकार ने, हमारे CMO साहब ने जो एक इनिशिएटिव लिया है फाइलेरिया ख़त्म करने का, तो मैं सबसे ही उम्मीद करना चाहता हूँ कि उसके नियमों को फॉलो करें। आपको कुछ नहीं करना है, सरकार की तरफ से ये पॉलिसी है, आपको बस उसका फ़ायदा उठाना है और थोड़ी सी जागरूकता दिखानी है। तो मैं सभी लखीमपुर के वासियों से यही कहना चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ और गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम को सपोर्ट करें। जी यही। सर हम ये दर्शकों के माध्यम से जानना चाहेंगे कि इस परीक्षा को पास करने में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? जो हमारे युवा हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं आगे के लिए, उनके लिए क्या मतलब संदेश जाए कि वो कितना पढ़ें, क्या करें? क्योंकि जो एक समाज में पहले से ही विडंबना बनी हुई है कि नहीं भाई इसके लिए 22 घंटे 20 घंटे तैयारी करनी पड़ती है, तो उससे बच्चों में घबराहट होती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि वो नहीं, मैं असंभव है ये करने, भाई 20-20 घंटे, 6 घंटे तो मुझे सोने के लिए चाहिए। तो क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे कि बहुत ही कम समय में बड़े लाभ से, जैसे कि आपने पाया, और युवाओं तक ये बात पहुँचे? देखिए मेरा ये मानना है कि जैसा कि मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आपको किसी भी खेल को खेलने के लिए उसके नियम की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको रनिंग करनी है, आपको उसके नियम की पता होना चाहिए। अगर आपको फुटबॉल खेलना, उसके नियम पता होने चाहिए। जहाँ तक बात है इस एग्ज़ामिनेशन की, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, जो सारे ही प्रदेशों में सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है। मतलब मेरे समय पे भी जो सिलेक्शन हुए हैं उसमें 50 से 60% लोग हमारे स्टेट के नहीं हैं, बाहर के स्टेटों का हुआ है। तो हमारे यहाँ इतनी पारदर्शिता और इतनी ट्रांसपेरेंसी है योगी आदित्यनाथ जी के काल में। जी बिल्कुल। तो आजकल का जो ज़माना है वो थोड़ा स्मार्ट स्ट्रैटेजी का है। मतलब हम जो अपने डे टू डे में जो काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम बाहर निकलते हैं, अगर हम वुमेन सेफ्टी इशू को देखते हैं, तो अगर हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि हम कहाँ पे कैमरा लगा सकते हैं, कहाँ पे हम गवर्नमेंट के थ्रू इनिशिएटिव ले सकते हैं। अगर हम कोई भी अपनी लाइफ में काम करते हैं, जैसे हम बाहर निकलते हैं, अचानक से गर्मी हो जाती है, फिर अचानक से पानी बरसने लगता है, तो उसके पीछे कौन सा फिनोमेना लग रहा है। जब हम अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों के आंसर ढूंढने लगते हैं ना, तो हमको उस चीज़ का मतलब पता चल जाता है। आजकल लोग, पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि लोग 12-14 घंटे 18 घंटे पढ़ते थे, लेकिन मेरा नहीं मानना है कि आजकल के ज़माने में हम लोग इतना एक्सपीरियंस ऑलरेडी सोसाइटी से गेन करते हैं कि हमको अलग से 22 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। यस। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ एक एथिक्स का पेपर होता है मतलब उत्तर प्रदेश में, जिसमें हम लोग
मॉरल्स और एथिक्स की बात करते हैं, तो आप घर से देखिए कि आपको अपने मम्मी पापा की इज़्ज़त करनी है, आपके घर जो काम करने वाला है उसकी आपको कैसे इज़्ज़त करनी है, वही जब चीज़ें आपको आंसर में लिखनी है। आपके आंसर्स में कितना ज़्यादा व्यावहारिक तरीका है, कितना एक्सपीरियंस आपका मैटर करता है। उसमें किताबों का ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। किताबें ज़रूरी हैं, लेकिन इतनी ज़रूरी नहीं है कि आप अपना सारा काम छोड़ करके, क्योंकि देखिए आजकल के जो युवा होते हैं वो 21, 22, 23 इन उम्र से ही तैयारी करना स्टार्ट करते हैं और पूरी 30 साल तक तैयारी करते रहते हैं। तो उसमें उनके 10 साल चले जाते हैं और इस 10 साल में वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि लाइफ के और भी मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट है, उसकी कॉलेज लाइफ इंपॉर्टेंट होती है। यस यस यस। तो मेरा ये मानना है कि जो आजकल की तैयारी का तरीका है उसमें हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो तरीका है वो स्मार्ट होना चाहिए। कितना स्मार्ट तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज़ को आप डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो पेपर है वो एकदम यूपीएससी की तरह, जो सेंट्रल में एग्जामिनेशन का पैटर्न है, सेम पैटर्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप सेंटर के एग्ज़ाम की तैयारी कर लेंगे। तो आपको उसी सिलेबस को फॉलो करना है, पेपर वाइज आपको तैयार करना है, न्यूज़पेपर पढ़ने हैं आपको, वो सारी स्ट्रैटेजीज डिसाइड हो सकती हैं। लेकिन ये माइंडसेट हटाने की जरूरत है सर कि 22 घंटे पढ़ने की जरूरत है। मैंने तो कभी 22 घंटे तैयारी नहीं करी, तो मैं ये हिम्मत से बोल सकता हूँ कि 22 घंटे ज़रूरी नहीं है। जी, आप जैसे सपूतों पर ही हमारा जनपद गर्व करता है। आप हमारे चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अटल।